हेलो हाय नमस्कार पहला प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं मीना भंडारी आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं अपने छोटे से मिनी ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है सुबह के मॉर्निंग के 7 बजे से। और आज मैं काफ़ी लेट उठी क्योंकि कल मेरा भाई आया था और तो ये 12 साढ़े 12 बजे पहुँचा। तो उसके बाद इसने खाना वाना खाया, 1 डेढ़ बजे तक हम बैठे ही थे। उसके बाद सुबह सुबह जल्द लेट हो गई थी उठने में। और बाकी ये है हमारी गाड़ी। तो आपको कहीं भी जाना हो, कहीं भी घूमना हो, दिल्ली पहाड़, तो मेरे भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा गाड़ी का नंबर। और उसके बाद सुबह सुबह ना लेट हो गई थी उठने के लिए, तो इसने भी जाना था। तो ये चाय पानी पी के चले गया था। इसने कहा मैं नहीं रुक रहा हूँ तेरे पराठों को, और तू पता नहीं कब बनाएगी पराठे। और मेरे को लेट हो रही है, मैंने हल्द्वानी जाना था। तो ये हरिद्वार से आया और ये रात में यहीं रुक गया था, घर नहीं गया। तो यहीं रुक गया था ताकि सुबह जल्दी निकले करके। और फिर भी सुबह यहाँ से हमको लेट हो गई थी उठने के लिए, तो ये भी काफ़ी लेट गया। तो उसके बाद मैंने आलू उबाले थे और बाकी मेरे भाई की डिमांड थी कि पराठे बनाना, बट पराठे तो मैं बना नहीं पाई क्योंकि लेट उठी। क्योंकि 1 डेढ़ बजे तक तो मैं इसी के साथ बैठी ही थी ना रात में, तो इसलिए लेट हो गई थी सुबह उठने के लिए। तो ये गुस्सा तो क्या पे चले गया था। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और बाकी मौसम की बात करें, मौसम तो इतना खतरनाक हो रखा है रामनगर का, आपको क्या ही बताऊँ। बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है और पता नहीं कैसा होगा। ये बिल्कुल अंधेरा, चारों तरफ कोहरा ऐसा छा गया है, क्या बताऊँ, बिल्कुल धूप नहीं आ रही है। तो रामनगर का मौसम तो ऐसे ही हो गया है। उसके बाद फटाफट मैं आई नीचे, और नीचे मेरी लड़की ना कल घूमने गई होगी पार्क में, तो इसके पाँव में लग गई है, गिर गई। और सुबह सुबह उठ नहीं पाई, ना टॉयलेट कर पा रही, ना कुछ कर पा रही है। तो मैंने मेरे से कही थी मम्मी मेरे को टॉयलेट करा दो। मैंने कहा ठीक है करके। और बाकी यहाँ पे गुस्सा हो गई थी। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कहा तो इससे गुस्सा ही रहे भाई, मैं क्या करूँ फिर। अब मेरे को कई सारे काम हो रहे थे। उसके बाद खुशी तो पूजा पाठ कर रही थी। और बाकी मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के लिए दूध भी गर्म कर लिया था। मैंने कहा खुशी अगर लड्डू गोपाल जी को फटाफट नहला धुला के साथ में भोग भी लगा देगी, तो मैंने इसलिए दूध गर्म कर दिया था। और बाकी साथ में मैंने अपने लिए चढ़ा दी थी इधर से चाय। बाकी एक बार तो चाय मैंने अपने भाई के साथ पी ली, दोबारा मैं चाय बनाने लगी। तो चाय मेरी इतनी बनती है ना, आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन पीने का टाइम मेरे को बहुत कम लगता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे पराठे बनाए। पराठे तो मैं बना रही थी, पर मेरे को ना अपने भाई की याद आ रही थी क्योंकि मेरे भाई ने रात में 1 बजे ही बोल दिया था मेरे को सुबह पराठे खिलाना करके। और सुबह इतनी लेट हो गई ना उठने के लिए, तो मैंने उसको ना पराठे भी नहीं खिला पाई। इसलिए मेरे को बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि मैंने पराठे बनाए और वो खा के नहीं गया करके। अब क्या कर सकते हैं, गाड़ी वाला ठहरा, वो तो खैर बाहर खा ही लेगा, पर अपने आप को थोड़ा अजीब सा फील हो जाता है ना फ्रेंड्स, कि हमने बनाया नहीं, क्यों नहीं उठी होगी मैं सुबह करके। तो इस ऐसे थोड़ा ऐसी था, तो नहीं उठ पाई सुबह क्योंकि मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना, इसलिए सुबह उठने का तो बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। उसके बाद फटाफट यहाँ पे पराठे वराठे बनाए मैंने। तो पराठे भी मैंने ना बच्चों के लिए अलग ही बनाने पड़ते हैं, बड़ों के लिए अलग ही बनाने पड़ते हैं। ऐसे होता है ना फैमिली वालों का, बच्चे मिर्च नहीं खाते हैं, तो बच्चों के लिए पहले मैंने यहाँ पे नॉर्मल पराठे निकाले। उसके बाद अपने उसमें फिर मैंने हरी मिर्च और डाली। तो यहाँ पे सब लोग नाश्ता करते हैं, बाकी रिया को भी नाश्ता कराती हूँ, बच्चों को सबसे पहले नाश्ता करा देती हूँ मैं। और तो रिया खुशी नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पे साथ में। मैंने कहा अपने लिए भी ले आती हूँ, बाकी मिस्टर जी भी सोए हैं, बाद में जब उठेंगे अपने आप खाएंगे। तो यहाँ पे नाश्ते में है रात की गठेरी की सब्जी और पराठे और चाय। बाकी करते हैं इंजॉय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।